हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज कक्षा 10 से जो प्रश्नावली 7.2 है गणित की, उसको समझेंगे, डिटेल से समझेंगे। तो 7.2 को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो फॉर्मूले हैं वो देखते हैं। जैसे दो बिंदु हैं ए और बी, इनके मध्य कोई बिंदु है, जैसे सी मान लेते हैं। इसके निर्देशांक x1 y1 और इसके रहेंगे x2 y2। जो मध्य बिंदु, ये जो बिंदु है x से और y, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये दोनों इस समान दूरी पर न स्थित हो, और ये m1 और m2 दिया हुआ हो, या फिर ये जो निर्देशांक हैं ए के बी और सी के बी या फिर बी के बी दिए हुए हो, और m1 m2 ये जो अनुपात है ये ज्ञात करवाए। ये m1 अनुपात m2 ये ज्ञात करवाए, या फिर m1 अनुपात m2 ये दोनों दिए हुए हों और जो बीच का बिंदु ज्ञात करवाए, या फिर इनमें से कोई भी निर्देशांक ज्ञात करवाए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र ये काम में लेंगे इसमें। तो विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m। ये तो x के लिए, x निर्देशांक के लिए, ये जो x का मान है इसमें। और y के लिए रहेगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इसी प्रकार यदि ये दो बिंदु हैं a b और इसमें ये x1 y1 इसके निर्देशांक और b के निर्देशांक रहेंगे x2 y2। इसके मान लेते हैं x और y। ये जो c जो बिंदु है a और b के दोनों के समान दूरी पर स्थित हो, मतलब ये AC बराबर रहे BC के, समान दूरी हो, तो ये x1 y1 या x2 y2 ये दो निर्देशांक हैं, ये तो दिए हुए हो, और xy ज्ञात करवाए, तो ये एक मध्य बिंदु होगा। AB का ये मध्य बिंदु है, तो इसमें मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के लिए रहेगा x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 x के लिए, और y के लिए रहेगा y1 प्लस y2 बटा 2। अब जो 7.2 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। दो बिंदु हैं, जैसे A और मान लेते हैं B। इसके निर्देशांक दे रखे हैं -1 और 7, और B के निर्देशांक दे रखे हैं 4 और -3। और ये इनका जो अनुपात है, एक बीच में मध्य में एक दे रखा है, जैसे P बिंदु मान लेते हैं x और y, और इनको किस अनुपात में, 2:3 में, 2:3 में विभाजित कर रखा है। अनुपात यहाँ पर अनुपात दे रखा है, यानी m1 अनुपात m2 बराबर दे रखा है 2:3। यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है।
ये दोनों अलग अलग दूरी है, इनकी मध्य की जो दूरी है वो क्या है, अलग अलग है, सेम नहीं है, तो इसको विभाजन सूत्र से हल करेंगे। यहाँ पर m1 तो है 2 और m2 है 3, तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m, x ज्ञात करना है इसमें। x बराबर रहेगा m1 का मान दे रखा है यहाँ पर 2 गुणा x2 का मान है 4 प्लस m2 का मान है 3 गुणा x1 का मान है -1, तो कोष्टक में रखेंगे, बटा m1 प्लस m2, m1 है 2 प्लस m2 है 3, x बराबर 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस होगा 3 एकम 3, 3 2 5, x बराबर 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 बटा 5, 5 का x बराबर 5 का भाग 5 में देंगे 1 आएगा, x का मान तो आ गया 1। इसी प्रकार जो y के जो निर्देशांक है, y जो निर्देशांक है इसको ज्ञात करेंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 रहेगा बटा m1 प्लस m2, y बराबर m1 का मान है 2 गुणा y2 का मान है -3, तो कोष्टक में लिखेंगे, प्लस m2 का मान है 3 गुणा और y1 का मान है 7 बटा 2 प्लस 3, ऐसे कैसे m1 m2, तो y बराबर रहेगा 3 -3 को 2 से प्लस के 2 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, और 3 दूना 6 प्लस 7 तिया 21 बटा 3 और 2 5 रहेगा, y बराबर 21 में से 6 घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 21 में से 6 घटाएंगे तो 15 बचेगा, 15 बटा 5, y बराबर रहेगा 5 तिया 15, 3 बार जा रहा है। इसके जो p के जो निर्देशांक है, बिंदु p के निर्देशांक बराबर 1 और 3 हो, ये इसमें है। दूसरा क्वेश्चन है, बिंदुओं 4 -1 -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात। 4 -1 -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को समान 3 भागों में विभाजित करें। ठीक है, 4 और -1 है, दूसरा निर्देशांक है -2 -3। समान ये जो रेखा है इसको समान 3 भागों में विभाजित करना है, एक भाग, ये 2 और ये तीसरा, इसको नाम दे देते हैं A और इसको B। XY XY समान 3 भागों में विभाजित है, तो इसको मान लेते हैं एक मात्रक। ये जो एक मात्रक, ये एक ये बिंदु एक के लिए, बिंदु एक के लिए ये बिंदु A है, इसके लिए m1 का मान रहेगा यहां से यहां तक 1 है। इसी प्रकार m2 का मान रहेगा, एक तो ये और एक ये, 1 और 1 2।
तो विभाजन सूत्र से हल करेंगे। विभाजन सूत्र x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। x बराबर m1 का मान है यहाँ पर 1, x2 का मान रहेगा -2, x2 का है ये x1, ये y1, ये y2, -2 प्लस m2 का मान है 2 गुणा x1 का मान है 4 बटा 1 प्लस 2। x बराबर प्लस माइनस माइनस होगा, 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8 बटा 2 1 3 रहेगा। x बराबर रहेगा 8 में से 2 घटाएंगे 6 रहेगा, 6 बटा 3, 6 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूना 6 2 बार जाएगा, x का मान रहेगा 2। इसी प्रकार y बराबर रहेगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 का मान है 1 गुणा y2 का मान है -3 और y1 का मान -1। -3 कोष्टक में लिखेंगे प्लस m2 का मान है 2 गुणा y1 का मान है -1 बटा 1 प्लस 2। y बराबर -3 को 1 से गुणा करेंगे -3 रहेगा, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 बटा 2 और 1 3 रहेगा। तो y बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 3 और 2 माइनस का 5 बटा 3। तो ये आ गया माइनस का 5 बटा 3, माइनस का 5 बटा 3। बिंदु एक के जो निर्देशांक है, बिंदु एक के निर्देशांक बराबर 2 और -5 बटे 3 ये रहे। इसी प्रकार बिंदु बी के लिए बिंदु बी के लिए m1 का मान रहेगा, इस बार इसमें एक इकाई तो ये है, एक ये है, एक और एक 2 रहेगा और इधर बच गया 1 इकाई। तो m2 का मान कितना है 1। तो x बराबर ये फॉर्मूला है, इसमें रख देंगे, m1 का मान है 2 गुणा x2 का मान रहेगा -2 प्लस m2 का मान है 1 गुणा x1 का मान है 4 बटा 2 प्लस 1। x बराबर 2 को -2 से गुणा करेंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 बटा 2 और 1 3। माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0 बटा 3, 3 का भाग 0 में देंगे 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार y बराबर m1 का मान रहेगा 2 गुणा y2 का मान, y2 की जगह क्या रखेंगे -3 प्लस m2 का मान है 1 गुणा y1 की जगह -1 बटा 2 प्लस 1 1 प्लस m बराबर -3 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 2 1 3 हो जाएगा। y बराबर रहेगा -6 और -1 माइनस के 7 हो जाएंगे बटा 3। तो बिंदु बी के निर्देशांक बिंदु बी के निर्देशांक बराबर रहेंगे 0 और -7 बटा 3।
इस ए और बी के जो निर्देशांक ये ज्ञात करने थे।